फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज निफ्टी भी उसी रेंज में कारोबार 24,856 के लेवल पर, बैंक निफ्टी फ्लैट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर आपके लिए एफएनओ गुरुकुल से एनबीसी आवाज़ लेकर आ रहा है। सितंबर 13-14 को ये गुरुकुल होगा और ये 2 दिन का एक्सक्लूसिव वेबिनार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगा वो QR कोड जिसको आप स्कैन करके सब डिटेल समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पर एंट्री लेनी है, क्या फ़ी है, क्या प्रोसेस है, सब चीज़। और वीरेंद्र जी, इस बार क्या नया है गुरुकुल में? क्योंकि जब शोज़ करती हूँ मैं जिसमें हम लोगों से बातचीत करते हैं तो मैक्सिमम लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस बार नया क्या है और पिछले 2 गुरुकुल से इस बार क्या खास होगा। देखिए श्रेया, डेरिवेटिव्स का एक स्ट्रक्चर है, मूलभूत स्ट्रक्चर है, आप उसको तो तब्दील नहीं कर सकते। बट क्या होता है, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्ट्रेटजीज, रोल ओवर्स, यही सब होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ और जोड़ी। मैं जब साल 2024 को देख रहा था, मुड़ के 2025 को देख रहा था, तो एक चीज़ नज़र आई कि इस बाज़ार को FIS ने ब्यूटीफुली प्ले किया है, एंड मोस्ट स्पेशली ऑन इवेंट्स। चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, चाहे वो बजट हो, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, ये टैरिफ वॉर हो, सबको FIS ने, आज भी जब हम चर्चा कर रहे थे 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी पे इंडेक्स पे FIS शॉर्ट, थोड़ा से इसकी रीडिंग को हमने बैक टेस्टिंग करी है। मतलब बीते 1 साल में कैसे इवेंट बेस्ड ट्रेड्स में FIS सक्सेसफुल रहे, उस डेटा को कैसे रीड करना है, उसको अपनी स्ट्रेटजी में कैसे उतारना है, ये एक सेशन पहला होगा। मतलब पहले सेशन का भी एक भाग होगा, नॉट एंटायरली, बट इस पर फोकस करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटजीज और एक रोल ओवर, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। याद रखिएगा, जब आप इंडेक्स पे कोई खूबसूरत ट्रेड नहीं ले पाते हैं तो स्टॉक्स पे फोकस करना पड़ता है, और जब स्टॉक्स आप डेरिवेटिव्स पे पिक करते हैं उसमें एक रोल ओवर्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उसकी पूरी रीडिंग और आखिरी सेशन आशीष चतुर्वेदी जी के साथ, अगेन इन्वेस्टमेंट, स्टॉक पिकिंग, पोर्टफोलियो क्रिएशन, पोर्टफोलियो को हेज कैसे करना है, और एक ऐसे बाजार में जब बहुत कम चीज़ें चलती हैं, सेक्टर्स का सिलेक्शन चार्ट के लिए आपको कैसे करना है, आशीष के साथ मज़ा आएगा श्रेया, यकीन मानिए। बाकी आप फीस पे करके देखिए कितनी पता चलेगी आपको। मैं तो सोच रही थी मेरे लिए फ्री बहुत है, कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। और बताऊं श्रेया, जब 2004-05 में हम डेरिवेटिव्स को सीखने निकले थे तो यकीन मानिए रत्ती भर कंटेंट नहीं था, रत्ती भर कंटेंट नहीं। किसी से पूछना कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स हेजिंग क्या होती है, वो कंटेंट अवेलेबल नहीं था। तो आपको एक मंच पे एक साथ मात्र 2 सेशंस में बहुत कुछ मिल जाएगा श्रेया। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो 13 और 14 सितंबर आप हमारे साथ जुड़िए एफएनओ गुरुकुल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और डीलर रूम चेक लेते हैं। डीलर्स कौन से स्टॉक्स पर लगा रहे दाव, क्या है उनका व्यू, वो समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताएं। गुड आफ्टरनून। और 2 स्टॉक जो आज फोकस में है, जियो फाइनेंस, ये काउंटर में ऊपर के लेवल से काफ़ी सारी सेलिंग हुई है, लेकिन डीलर्स के हिसाब से यहाँ BTST का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जो FI यहाँ बिकवाली कर रहे हैं शायद उनकी बिकवाली खत्म हो गई है और यहाँ से स्टॉक में 312-315 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जियो फाइनेंशियल ये काउंटर है जहाँ डीलर्स BTST की एडवाइस दे रहे हैं, और सीमेंस ये काउंटर है जो काफ़ी अच्छी तरीके से आज होल्ड आउट कर रहा है। इनफैक्ट 2-2.5% इनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। फ्रेश बैंक देखने को मिल रही है और 3200-3250 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ डीलर्स BTST की रणनीति सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके, सीमेंस और जियो फाइनेंशियल यहाँ पर डीलर्स बुलिश है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल का जिक्र हुआ है। तो डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। अब चलिए